जब आप जिंदगी में यीशु मसीह को अपने आगे से पीछे कर देंगे और कहेंगे प्रभु तेरी जरूरत नहीं, तेरा काम खत्म, आपके जीवन में जो भी तूफान आएगा, जो भी लहरें उठेंगी, उसको आप सामना नहीं कर पाएंगे। आप बड़े तैराक हो सकते हैं, आपको संसार का बहुत अनुभव हो सकता है, आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो सकता है, आपके घर में बैंक बैलेंस में बहुत पैसा हो सकता है, लेकिन जब तूफान आएगा ना, वो धरा का धरा रह जाएगा और कांपने लगेंगे, आप थर थर कांपने लगेंगे कि प्रभु आप क्या करें, कैसे निकले, कैसे इस मुसीबत का सामना करे, कैसे इस बड़ा कर्ज का सामना करे, कैसे इस बीमारी का सामना करे, अपने बच्चों को कैसे संभाले, अपने पारिवारिक जीवन जो बिखर रहा है, टूट रहा है, कैसे संभाले। तब ये काम करना होगा जैसे चेलों लोग किए। क्या किए? पढ़िएगा आगे, उसको वचन को पढ़िएगा। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, तब चेलों को होश आया कि भैया अब अगर कोई संभाल सकता है, अब कोई अगर बचा सकता है, वो यीशु मसीह है। हालेलुया, वही बचा सकता है हमारे जीवन को। और यीशु मसीह को उठाया। हम और आप अपने जीवन में, भाई बहन सुनिएगा, हम लोग अपने जीवन में कभी कभी यीशु मसीह को सुला देते हैं अपने लाभ के लिए, अपने उन बातों के। तब हम जिंदगी में प्रभु को पीछे कर देते हैं, सुला देते हैं। उस समय तूफान जब आएगा, हम खुद को नहीं संभाल पाएंगे, परिवार को नहीं संभाल पाएंगे, बच्चों को नहीं संभाल पाएंगे, अपनी शादीशुदा जिंदगी को नहीं संभाल पाएंगे, अपने बिजनेस, अपने रोजगार को नहीं संभाल पाएंगे। हालेलुया। यीशु को उठाने की जरूरत है, यीशु को जगाने की जरूरत है। वो तूफान के अंदर नहीं है, वो तूफान से ऊपर है। मेरा परमेश्वर ऊपर है। और जब यीशु मसीह खड़ा हो, चिंता कहां से होगा? तुम लोग तो बोले प्रभु आपकी जरूरत नहीं है। कई परिवार इस चर्च में आते थे, मैं उसके लिए आज भी रोता हूं, आज भी प्रार्थना करता हूं। प्रभु तेरा वचन कहता है, अगर कोई तेरे पास आया है, तेरे वचन को चख लिया है, तेरे पवित्रता के जीवन को जी चुका है, तुझे जान चुका है कि तू ही प्रभु, अगर फिर भी वो भटक जाए, उसका वापस आना अनहोना है। फिर भी रोता हूं प्रभु, अगर कोई चांस बचा है, कहीं से कोई चांस है, अगर उसके जीवन को बचाने का, लौट के आने का, उसकी आत्मा को बचाने का प्रभु, तो एक चांस उसके जीवन में होने दे प्रभु। उसे फिर ला, लौटा के ला प्रभु। अगर वो झाड़ियों में फंसे है, उसे छुड़ा ले प्रभु। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर उसको बचा ले प्रभु। उसको मालूम नहीं, अभी उसको होश नहीं है, अभी उसके शायद कमाई आ रही होगी, अभी शायद उसके जीवन में कोई बड़ी बीमारी नहीं है, अभी कोई बड़ा मुसीबत उसके जीवन में नहीं आया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं आया तो आएगा नहीं। उस समय वो रोएगा, थरथराएगा, कांपेगा और यीशु मसीह को चिल्लाएगा। तब उस समय यीशु मसीह बोलेगा, तेरे अधर्म के कारण मैंने तुझसे अपना मुंह फेर लिया। हालेलुया, हालेलुया। उस समय वो रोएगा। यीशु मसीह का वचन कहता, जब तक वो प्रभु मिल सकता है उसके पास रहे, उसे उठाए, उसे सोने मत दे। आप घुटनों पर आए, प्रभु को बोले, प्रभु सब कुछ अच्छा मेरे घर में, फिर भी मेरे बिजनेस अच्छा चल रहा है, मेरी अच्छी नौकरी है, मेरे बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं, मेरे घर में कोई बीमारी नहीं है, कोई कर्ज नहीं, फिर भी प्रभु तू मेरे संग संग चल। जब तक तू मेरे संग है, मुझे किसी बात की घटी ना होगी। यीशु मसीह के चेले लोग रोटी लेना भूल गए थे। वो आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगे, विवाद करने लगे कि हम लोग तो रोटी लिए ही नहीं है, तुम अच्छा नहीं हो तो तुम अच्छा नहीं हो, तुमको होश नहीं रहता है, पैसा तो तुम्हारे पास था, तुम उसी शहर में क्यों ना रोटी खाते, अभी गांव में आ गए, अभी जंगल में आ गए, रोटी कहां मिलेगा, तुम लोग खाना ले लिए, रात को भूखा सोना पड़ेगा। विवाद कर रहे। यीशु मसीह बोला, क्या तुम्हें वो 4000 लोगों को जो 7 रोटी खिलाए वो याद नहीं? क्या मैं 5000 लोगों को 5 रोटी खिलाए वो याद नहीं? तुम क्यों आपस में विवाद कर रहे? वो पहचान नहीं पा रहा हमारे साथ कौन है, कौन परमेश्वर है। वो यीशु मसीह को आप पहचानिए। किस यीशु मसीह की आराधना करते हैं, किस परम प्रधान परमेश्वर की आराधना करते हैं। अरे वो दिखता नहीं है पर वो साथ में है। हालेलुया। जब मूसा लाल समुद्र को देखा, क्या समुद्र को देख के वो डरा था? 40 लाख लोग डरे, परंतु मूसा ने परमेश्वर से पूछा, प्रभु मैं क्या करूं? पर तेरे हाथ में क्या है? वो लाठी है, उस लाठी को समुद्र में सटा और वो समुद्र 2 टुकड़ा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। मार्था का भाई को जिंदा किया लाजर। वही प्रभु हम लोग के साथ है।
कोई दूसरा प्रभु नहीं है। मेरे लिए सब कुछ कर सकता है, तूफानों को रोक सकता है, कर्ज को उखाड़ कर फेंक सकता है, बाल बच्चों को सुधार सकता है, आपके पारिवारिक जीवन जो बिखर रहा है उसको ठीक कर सकता है, आपके लिए नया रास्ता खोल सकता है वो प्रभु, कोई और नहीं है वो। पवित्र आत्मा को क्या इस्राएलियों के लिए केवल दे के गया परमेश्वर कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे साथ पवित्र आत्मा हर वक्त रहेगा? क्या अमेरिका वालों के लिए कि रसिया वालों के लिए? अगर इस हिंदुस्तान